परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। अब मंगलाचरण प्रस्तुत करता हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। अब मैं वचन प्रस्तुत करने के लिए आदरणीय गुरुबहन श्रीमती उषा भसीन जी से सादर निवेदन करता हूँ कि वे एक भजन प्रस्तुत करने की कृपा करें। बोले श्री सद्गुरुदेवाय नमः। नमः। परम पूजनीय श्री सतगुरु जी के चरण कमलों में मेरा हृदय से नमन और सत्संग से जुड़ी हुई सभी पुण्य आत्माओं को मेरी नमन। अब एक छोटा सा भजन मैं प्रस्तुत करती हूँ। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हाथों को हम दुआ की खातिर उठाए कैसे, सजदे में तेरे आकर सिर को झुकाए कैसे। मजबूरियां हमारी सब तू ही जानता है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। रो कर कटे या हंस कर
कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है, आता नहीं नजर तुम, बस एक ये गिला है। भेजा जो इस जहां में, बस तेरा शुक्रिया है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर आप म्यूट हैं मिश्रा जी, अनम्यूट कर लीजिए। ही तो है। हाँ अब हो गया, अनम्यूट हो गया अब। बड़ा ही सुंदर भजन आदरणीय गुरु बहन जी ने प्रस्तुत किया है। और सारे जहां के माली तेरा ही आसरा है, हे सारे जहां के माली, हे सारे जहां के बनाने वाले, सारे जहां का पोषण करने वाले, काट छांट कर कमियों को दूर करने वाले, इसको तराशने वाले, तेरा ही आसरा है, तेरा ही सहारा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तेरी रजा जिसमें है, जो तुम चाहते हो उसमें हम राजी हैं। और हर हाल में मेरी नजर तेरी तरफ है, क्योंकि मेरे आश्रय तुम हो, सहारा तुम हो, हमारी सब मजबूरियां तुम ही जानते हो। तुम गम दो या खुशी, ये तेरी है मेहरबानी है। मैंने सब गम भुला वो दिया है। कमल खरे का था, अभी कर लूंगा जरा प्रवचन लगा के। और दुनिया बना के मालिक कहाँ तुझ, यही है, दुनिया बना के तू कहाँ छिप गया है। यही मेरी शिकायत है तुमसे कि तुम प्रकट नहीं हो, दिखाई नहीं पड़ते, इस दुनिया को बनाया हो, छिपे हुए हो। बहुत सुंदर भजन आदरणीय गुरु बहन जी ने प्रस्तुत किया है, और बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं आदरणीय गुरु भाई श्री राम अवतार गुप्ता जी से सादर निवेदन करता हूँ कि वे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी का श्रवण कराने की कृपा करें। जी भाई मैं साहब लगा रहा हूँ। हाँ जी, लगा रहा हूँ। जी आज हम गुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी में श्रवण करेंगे कुंभ प्रवचन 4। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार ये पूरा ऑपरेशन पाकिस्तान में बैठे
ओम। किसी ने मुझे पत्र लिखकर कल की बात याद दिला दी। मैंने कहा था कि मैं भूल जाता हूँ क्या बोला था, क्या बोलना। तो कल मैंने आप सबसे कहा था कि कोई मुझे ये बताए कि मैं सर्वव्यापक हूँ, अनुभव किया है और कैसे किया है। जैसे शरीर के हर अंग का अनुभव मुझे होता है। शरीर के किसी अंग में पीड़ा हो तो मैं जान जाता हूं, क्योंकि शरीर में मैं हूं। शरीर नहीं हूं तो भी शरीर की पीड़ा मुझे होती है। जैसे कार आप नहीं हैं, पर कार टूट जाए तो तुम दुखी नहीं होते। और सरकारी बस में बैठे हो, एक्सीडेंट बस का हो जाए पर तुम्हें चोट न लगे तो तुम उतर जाओगे, तुम्हें दुख नहीं होगा। चोट भी नहीं लगी और दुख भी नहीं हुआ। एक्सीडेंट होने पर तुम्हें चोट लगे एक बात, तो चोट नहीं लगी किसी कारण, एक्सीडेंट होने पर तुम उतर गए तो चोट भी नहीं है और दुख है नहीं है। अच्छा, कार का एक्सीडेंट हुआ, तुम्हें चोट नहीं लगी तो ये खुशी तो है कि मैं बच गया, लेकिन कोई दुख नहीं है। क्यों? वो आपकी है। तो ये सूक्ष्म विश्लेषण करना चाहिए, दर्द क्यों होता है, दुख क्यों होता है। शरीर में जब तक हो, ये तुम्हारा शरीर मानो या न मानो, इसकी मृत्यु का तुम्हें दुख ना हो ये संभव है। पर मरते समय या जीते में कोई चोट लगे, दर्द होवे तो तुम्हें कष्ट मालूम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास मन है। मन ना हो तो न दुख होगा और न शरीर की चीड़ फाड़ पिटाई कुटाई का दर्द होगा। तो शरीर में आप हैं, भले अपना ना भी माने, तब भी शरीर की तकलीफ। इसके लिए हिंदी में मैं बहुत सोचता हूं, कई बार अंग्रेजी में सोचता हूं, मुझे शब्द नहीं मिलता, और कई बार हिंदी का मुझे सही शब्द नहीं मिलता। अंग्रेजी में
शरीर से जुड़े हुए को पेन और प्लेजर, शरीर के सुख को, शरीर में जब किसी स्नायु में आनंद का प्रादुर्भाव होता है तो उसे प्लेजर बोलते हैं। और शरीर के इसी अंग में या पूरे अंग में जब दर्द होता है उसे पेन बोलते हैं। तो दर्द तो ये उर्दू का है, मुझे ज्यादा नहीं मालूम दर्द उर्दू का है कि हिंदी का। तो दर्द के लिए हिंदी में क्या है, हैं? हाँ, वेदना। लेकिन वेदना भी दो शब्द हैं, अनुकूल वेदना, प्रतिकूल वेदना। अनुकूल वेदना को प्लेजर बोलेंगे अंग्रेजी में, प्रतिकूल वेदना को पेन बोलेंगे। इंग्लिश के शब्द का उच्चारण गलत हो तो वो न सोचना कि सुमजी को इंग्लिश नहीं आती। मैं इंग्लिश बोलने बैठा भी नहीं हूं, मैं तो सिर्फ क्लियर करना चाहता हूं, स्पष्ट करना चाहता हूं कि और अंग्रेजी में सुख और दुख को हैप्पीनेस और सारो, प्लेजर और पेन को हैप्पीनेस सारो नहीं बोलते, इसके फर्क हैं। खैर, तो शरीर रहते प्लेजर और पेन, इसको अभ्यास तो कम कर सकता है, बिना अभ्यास के कम नहीं हो सकते। इसलिए इसके लिए ध्यान और योगाभ्यास आवश्यक है। यदि आप प्लेजर और पेन की परवाह नहीं करते तो मालूम भी हो गया तो तुम्हारे ज्ञान को क्या बिगड़ जाएगा। ये विश्लेषण इसलिए करता हूं। और दूसरे के शरीर की पिटाई हो रही है पर आपका बेटा है तो आपको दुख हो रहा है, सारो, पेन नहीं हो रहा। पर आपको दुख होते हुए दर्द उसी को हो रहा है जिसकी पिटाई हुई। यदि आप उसमें हैं, आपकी बुद्धि के हिसाब से, कल मैंने विषय रखा था किसने अपने को सब में देखा और उसका क्या अर्थ है। अर्थ यही तो आप गुमराह हो जाते हैं। तो मैं फिर अपना उदाहरण दे देता हूं कि मुझे भी आपकी पिटाई हो तो दुखी तो हो जाऊंगा मैं। तुम्हारा रिश्ता ना भी हो तो मानवता के नाते तुम मेरे भाई नहीं हो, बेटा नहीं हो, बहन नहीं हो, पिता नहीं हो, पर मुझे मालूम है कि पिटाई का दर्द होता है। कोई रिश्ता ना हो, कोई बुरी तरह से कुत्ते को मारे तो अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। दुख मालूम पड़ना ये रिश्ते से ही नहीं, एक मानवता देहधारी का भी रिश्ता है। आप देह रखते हैं, देह की पिटाई से दर्द तुम्हें होता है तो उसकी पिटाई से भी आपको दुख होता है, क्योंकि दर्द का अनुमान होता है। और इसके लिए बहुत प्रचलित है, जाके पैर न गई बिवाई, सो का जाने पीर पराई। यदि आपके पैर में बिवाई नहीं गई तो बिवाई का दर्द आप नहीं जानते। एक आदमी चलने में ठीक से नहीं चल पाता तो मुझे अच्छा तो नहीं लगता था, पर ये नहीं लगता इसको कोई दर्द है। हम लगता था चल नहीं पाता, पर कई चल नहीं पाते दर्द भी होता है। दर्द चल ना पाना किसी अन्य कारण से भी हो सकता है बिना दर्द के, पर दर्द होना एक अलग विषय है। तो शरीर में आप हैं, शरीर हैं, वो तो बात एक है। शरीर नहीं भी आप हैं, लगभग इतना सब जानते हैं। पर शरीर में पत्थर मार दें
टांग में लठ मार दें, धूप में बिठा दें, जलती आग का अंगारा आपको छुआ दें तो दर्द न मालूम पड़े, बुरा न लगे, तो आप ज्ञानी हैं। अच्छा, दर्द मालूम पड़े तो ज्ञानी नहीं। तो एक ये बात साफ करनी है कि अभ्यास अधिक कर लो, समाधि लगा लो, या कामा में जैसे चले जाते हैं, नहीं मालूम पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि हर ज्ञानी को मालूम ही पड़ेगा, पर ज्ञानी ने यदि बहुत अभ्यास किया है समाधि का, ध्यान का, तो नहीं मालूम पड़ेगा। तो हम ये नहीं आपको मानेंगे कि दर्द हो रहा है तो आप ज्ञानी नहीं। और इसमें मेरा ही उदाहरण दे रहा हूं। मुझे एक बार पेट में दर्द था, कानपुर में एक सम्मेलन चल रहा था, उसमें बकलो हिमांचल के पूज्य हरिगिरि जी महाराज, जब आज उनका शरीर नहीं है, उस कार्यक्रम में मनोहर दास अजमेर के, स्वामी कृष्णानंद गोविंदानंद, बड़े बड़े कई संत सम्मेलन में आए थे। आनंदमयी मां भी आई थी। स्वामी अखंडानंद जी वृंदावन वाले भी आए थे। पर सम्मेलन के दिनों ही पेट में दर्द हो गया। तो मैं जिस घर में पड़ा था, हरिगिरि जी महाराज मिलने आए। उन्होंने पूछा, दर्द हो रहा है? तो मैंने कहा हां। तो खूब हंसे। हंसना कई अर्थों में होता है। कबीर साहब की वाणियों में बहुत जगह आया है। कबीर साहब हंसे। एक जगह कबीर साहब कहते हैं, चलती चक्की देखकर हंसे कबीर ठठाए। कोई नाम ले दो, उनके लड़के का बन, हंसे कबीर ठठाए। दो पाटन के बीच में। तो अब कोई बचता नहीं है, देखे हंसे। कबीर साहब तो ऐसे भी हंसते हैं, हमारी कोई गड़बड़ मूल, पानी में मीन प्यासी है, मैं सुन सुनी आवे हंसी है। ये सुनकर मुझे हंसी आती है कि पानी में। अब हंसी की बात है। तो पूज्य हरिगिरि जी महाराज को जब मैंने कहा दर्द है तो हंसे, जबकि उन्हें उदास होना चाहिए था। वहां हंसने का कारण ये नहीं था कि मुझे दर्द है इसलिए हंसे। कई लोग दूसरे की तकलीफ में खुश होते हैं। तुम गिर जाओ तो मैं हंस जाऊं, ये दूसरी बात। इसीलिए जब अष्टावक्र गिरे थे तो कई लोग हंसे, उनको मूर्ख कहा। मैं गिरूं, चोट लगे तुम हंसो, ये संवेदनहीनता है, मूर्खता है। पर स्वामी हरिगिरि जी जब हंसे तो मूर्खता से नहीं हंसे, उनका कोई और राज था। इसलिए ये तक देखना होता है, ये हंसी क्यों आई, ये गुस्सा क्यों आया, उसकी गहराई है। तो हंसे। तो मैंने पूछ भी लिया कि महाराज क्यों हंसे? तो कहने लगे आप ब्रह्मज्ञानी नहीं हो इसलिए हंसे। अब फिर भी आप नहीं समझोगे। उनका कहने का भाव था कि लोगों ने ये लक्षण बना रखा है, उसमें आप भी सब बैठे हो उसी लाइन वाले। यदि दर्द में मैं चिल्लाऊं तो ये शायद कुंभ मेले में शायद ही कोई मुझे ब्रह्मज्ञानी माने। तो पूज्य हरिगिरि जी महाराज उसी दृष्टि का अनुवाद करते हुए बोले कि अभी तुम ब्रह्मज्ञानी नहीं हो। तो फिर मैं हंसा। उनका भाव था कि लोग ये मानते हैं, पर हरिगिरि जी महाराज का 100% निश्चय यही है कि दर्द होना न होना ये अलग विषय है, ब्रह्मज्ञानी होना न होना अलग विषय है।
ब्रह्मज्ञानी भी चिल्ला सकता है। और मैं भी इसी का पोषक हूं। तुम कितने ब्रह्मज्ञानी हो, पर यदि प्रारब्धवश कोई रोग पीड़ा हो जाए तो तकलीफ हो सकती है, पर उनकी ब्रह्मनिष्ठा इससे नहीं आकी जा सकती। ये जानकर इसी विषय को उठा रहा हूं। अब विषय तो मेरा दूसरा था, विषय मेरा ये है कि तुम मेरे में हो, तुम सब में हो, कैसे मान लोगे? न उनका दर्द तुम्हें हो रहा है, न उनके मन की चिंता का तुम्हें पता चलता है, उसमें तुम कैसे हो? तब ये मैंने कहा था कि बिना श्रद्धा के और उपनिषद के तुम ब्रह्म हो या सब में हो, उसके दोनों अर्थ हैं। तुम ब्रह्म हो सीधा सीधा, मैं ब्रह्म हूं ये अनुभव आप अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं करके दिखाओ। इस समय बताओ मेरे किस जगह थोड़ा थोड़ा बुरा लग रहा, थोड़ा थोड़ा बुरा लग रहा है? कहां लग रहा है बताओ? 1-1 रुपया दूंगा, इनाम भी मिल जाएगा। क्यों नहीं अच्छा मैं बता सकता हूं कि नहीं? मेरे कहां हो रहा है मैं तुमसे पूछूंगा क्या? लो, मुझे क्यों नहीं पूछना पड़ता? और मैं अपने बचपन की बात बताता रहता हूं यही समझाने के लिए, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी। ये मामला बड़ा विचित्र है। मां की पीठ में खुजली थी, मैं छोटा था, तो कहते मेरे पीठ में खुजा दे। अब मैं खुजाऊं कहीं, कहनी यहां नहीं, उधर 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 उधर। अब फिर वहां भी ले गया तब भी नहीं, वो जहां खुजली थी वहां हाथ नहीं पहुंचा। ठीक है ना? तो अभिप्राय है मेरा हाथ मेरी खुजली में पहुंचता है। अब मेरे खुजली हो, तुम मेरे चेले हो, बहुत श्रद्धा रखते हो, बहुत प्रेम करते हो। अब मैं कह दूं जहां खुजली है वहां खुजा दे। चूंकि इस देह का तुम्हें ज्ञान नहीं है, इसलिए मुझ में तुम हो ये तुम नहीं मान पाओगे। या फिर कल्पना लगेगी कि ये तो कल्पना हो गई कि मैं सब में हूं। सारे लोग यही तो कहते हैं, कल्पना करते हो सब में मैं हूं, सब मुझ में है। तुम सब में नहीं हो, सब तुम में नहीं है, और ये मुझसे सब हुआ है, तुमसे तुम्हारा बच्चा हुआ है मान लोगे, तुमसे सारा संसार हुआ है। मय्येव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। मैं वो ब्रह्म हूं जिससे सब जगत हुआ है, जिसमें सब जगत है, सब लय होता है। जितना तुम शरीर को जान पाते हो, जितना आप अपने मन के सुख दुख को जान पाते हो, जितना आपके शरीर में मैल हो गया नहाते समय छूटता है, कभी कभी कम पानी में रगड़ो तो बर्ती छूटने लगती, होता है ना? तो ऐसा जानता हूं मैं, ये मैल मुझसे हुआ है, मेरा पसीना निकला, मेरी, तो आप सारी दुनिया में हो, दुनिया तुमसे हुई है, ऐसा समझ में आता है क्या? बुद्धि खूब लगा लो, उपनिषद नहीं पढ़ो, ब्रह्मज्ञानी की बात नहीं सुनो, तुम अनुभव करके दिखाओ, मैं तुमसे पूछूंगा कैसे जाना। इसलिए इस विषय को कल छेड़ा था कि इसको मैं क्लियर करूंगा, और इसलिए भगवान को आत्मबोध के लिए, ध्यान लगाने के लिए, विराट दिखाने के लिए श्रद्धा की जरूरत नहीं पड़ी। भगवान ने विराट दिखा दिया अर्जुन को, इसमें श्रद्धा की जरूरत नहीं। अर्जुन के बाप को मानना पड़ा, वे देख लिया, विराट डर गया। पर वो तक इतना चमत्कार करके दिखा देने वाले भगवान कृष्ण
पर कहते मैं तुझे ब्रह्म ज्ञान बिना श्रद्धा के नहीं दे सकता। ये है मेरा विषय। ब्रह्म ज्ञान के लिए श्रद्धा चाहिए, दिमाग नहीं। समझ ही नहीं सकते दिमाग से। दिमाग तो तुम्हारा कहेगा जब उसका दर्द मुझे नहीं मालूम, मैं उसमें कहां हूं, कैसे हूं, बता दो तुम तर्क से। एक पंडित जी एक विद्यालय में पढ़ा रहे थे, तर्क शास्त्र भी न्याय शास्त्र भी पढ़ा रहे थे, और पढ़ाते समय बीच में एक दिन वेदांत की बात आ गई। तो उन्होंने कहा कि वेदांती को श्रद्धा की क्या जरूरत हो, तो तर्क से सब समझेगा, ज्ञान मार्ग है। भाई श्रद्धा तो वहां चाहिए जहां ज्ञान नहीं, ज्ञान में क्या श्रद्धा की जरूरत। तो उन्होंने कहा वेदांती को तो बहुत विश्वासी होना चाहिए, बिना उसके समझ ही नहीं सकता। बताओ, विश्वास से समझ। और उदाहरण क्या दिया, कहने लगे विद्यालय में वेदांती भी थे और न्याय पढ़ने वाले भी थे। तो उन्होंने कह दिया आज फला लड़का नहीं आया, नहीं वो फला टीचर नहीं आया, उस विषय का टीचर नहीं आया। कहने लगे क्यों? कहने लगे उसको लड़का हुआ है। तो जब कहा उसको लड़का हुआ है, तो जितने न्याय पढ़ने वाले थे कहते ये हो ही नहीं सकता, बेवकूफी की बात है। जितने वेदांत पढ़ने वाले थे वो कहते हैं हो सकता है। अघटित घटना पटीसी समाया, ये भी संभव है, ये असंभव नहीं है। मतलब वेदांती को ज्यादा श्रद्धा चाहिए, जबकि सारी दुनिया के लोग कहते हैं वेदांती दिमाग का विषय है, दिमागदार ही समझ सकते हैं। और यदि दिमागदार समझ सकते हैं तो भगवान क्यों श्रद्धा पर जोर देते हैं? तो सब में तुम हो, ये बिना श्रद्धा के, चाहे वो वेदांत तत्वमसी महावाक्य से माना, चाहे तुम ब्रह्म हो मेरे कहने से माना, साक्षी ही ब्रह्म है ये, लेकिन तुम बुद्धि से बताओ सब में कैसे, तो मानना पड़ा ना। मैं ज्यादा दिमागदार हूं, ठीक है, मैं भी मानता ही तो हूं। तो मैं जब मानता हूं तुम क्यों नहीं मान पा रहे? कहीं ना कहीं श्रद्धा की कमी है या आत्मबोध नहीं है। तो आत्मज्ञान तो अपरोक्ष होता है। मैं चैतन्य हूं, साक्षी हूं, ये अपरोक्ष होगा। मैं ब्रह्म हूं, सिर्फ महावाक्य से ही अपरोक्ष होगा। और महावाक्य पर जोर वेदांत देता है, योग नहीं देता। इसलिए योगी कभी ब्रह्मज्ञानी नहीं होता। मैं इधर मुड़ के जानबूझ के कह रहा हूं, योगी ब्रह्मज्ञानी नहीं होता, योगी आत्मज्ञानी होता है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, स्वरूप में लीन हो जाता है। ब्रह्म हूं ये अनुभूति किसी योगी को नहीं होती। यदि हुई है तो योग अभ्यास करता है, वो योग मार्ग में चलते हुए भी वो कहीं न कहीं वेदांत श्रवण करता है। वेदांत श्रवण के बिना, इसलिए अभ्यास करो, ध्यान करो, दृष्टा बनो, ख्याल करो, पर यदि तुमको ब्रह्म अनुभव करना है कि मैं ब्रह्म हूं, और कोई भक्ति मार्गी के यहां चले जाओ, वेदांत न सुनता हो, उससे पूछो तू ब्रह्म। हमारे संत ये दृष्टांत कह के आज पूरा करूंगा, फिर शाम को सुनाएंगे। एक वेदांती संत और संत आपस में बहस कर रहे थे। तो चूंकि वेदांती अपने को ब्रह्म कहते हैं, जीव या देह मर जाऊंगा नहीं मानते, तो वो बाल बनवाते समय जब अच्छी तरह से बाल बनवाए तो वेदांती संत ने उसे कहा, अरे तू तो परमात्मा है, मेरा ये निवृत्त कर दिया, तू तो ये है, तू तो साक्षात। कल जैसे हमने सफाई के विषय में कह दिया था, यहाँ सफाई कर्मचारी की जरूरत न पड़े, बल्कि सफाई कर्मचारी की जरूरत पड़े तो हम सफाई करते। क्या है, हिम्मत चाहिए थोड़ा।
तो बाल बनवाते बोला कि तुम तो परमात्मा हो। तो नाई कहता है मैं कैसे संसारी आदमी परमात्मा कैसे हो सकता हूं। तो वहीं पड़ोस में एक आर्य समाजी बैठे थे। वेदांती ने आर्य समाजी की तरफ मुड़ के कहा कि देख, मैं जीव हूं, मैं पापी हूं, ये भी कह रहा है। नाई, तुमने 4 वेद पढ़ करके किया क्या है? इतने वेद पढ़ के, उपनिषद पढ़ के यदि तुम जीव ही हो, ब्रह्म नहीं हो, तो ये तो बिना वेद पढ़े भी समझ में आ जाता। वेद मुझे जीव बताने के लिए नहीं है, वेद मुझे ब्रह्म बताने के लिए। तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, ये उपनिषद का है। इसलिए हम वेद पर श्रद्धा रखते हैं और वेद पर श्रद्धा रखकर गुरुओं के विधि विधान को समझने पर श्रद्धा रखते हैं। तुम भी श्रद्धा रखोगे तो समझोगे। बाकी ये विषय छूटा शाम को और कल बताएंगे। ओम शांति शांति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। मैं आज के प्रवचन पर अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए आदरणीय गुरु बहन श्रीमती हर्षा आहूजा जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव भगवान के पूज्य चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आप सब भाई बहनों को भी सादर नमन। आज गुरुदेव भगवान हमसे प्रश्न कर रहे हैं, क्या तुमने अनुभव किया है कि तुम सर्वव्यापक हो, और किया है तो कैसे किया है? जैसे हमारे शरीर के किसी भी अंग में पीड़ा होती है तो हम जान जाते हैं कि सर में दर्द है, टांग में दर्द है, पर किसी दूसरे के शरीर के दर्द को हम नहीं जान सकते कि उसे शरीर के किस अंग में दर्द हो रहा है और कितना हो रहा है, क्योंकि शरीर की दृष्टि से हम अलग अलग हैं। ऐसे ही यही गुरुदेव ग्रुप में भगवान फोटो ने देख के, अब यहाँ हम तो बहुत देर से फोटो तो मोबाइल देख ही ना रहे। अभी अभी आया, ज्यादा देर पहले ना आया। ऐसे ही गुरुदेव भगवान ने यहाँ मैं और मेरा के बारे में समझाया है। हम मानते हैं हम शरीर नहीं हैं, पर शरीर की पीड़ा से, कष्ट से तो जुड़ते हैं, क्योंकि शरीर में तो मैं हूँ। जैसे हमारी कार का एक्सीडेंट होने पर भले ही हमें चोट न लगे, पर कार के नुकसान का तो दुख होता है। पर अगर हम सरकारी बस में हैं और एक्सीडेंट होने पर हमें अगर चोट नहीं लगती तो हमें दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं वहां मेरा नहीं जुड़ा है। ऐसे ही कोई हमें या हमारे परिवार को चोट पहुंचाता है तो हमें दुख होता है, क्योंकि हम मन को मैं मानते हैं। पर दूसरे की परेशानी में बुरा तो लगता है, पर हम उतने दुखी नहीं होते। दर्द तो ज्ञानी को भी होता है, शरीर का कष्ट ज्ञानी को भी प्रभावित करता है। पर यदि ज्ञानी ने बहुत अभ्यास किया है समाधि का, ध्यान का, तो उस अवस्था में भले ही दर्द महसूस न हो, पर ज्ञानी को दर्द होता ही है। गुरुदेव भगवान अपना उदाहरण बता रहे हैं कि एक बार कानपुर के सम्मेलन में उनको पेट में दर्द हुआ था। तब पूज्य हरिगिरी जी महाराज उनसे मिलने आए थे, तो उन्होंने पूछा दर्द हो रहा है क्या? तो गुरुदेव भगवान बोले हाँ, मुझे दर्द हो रहा है। तब हरिगिरी जी महाराज हंसे। उनके हंसने के कारण ये था कि वे बोले सच में तुम ब्रह्म ज्ञानी हो, नहीं तो सामान्य आम आदमी का मानना रहता है ज्ञानी को तो दर्द होता ही नहीं है। जब ज्ञानी भले ही ये जानता है मैं शरीर नहीं हूँ, पर शरीर में है तो दर्द का अनुभव तो होगा। हरिगिरी जी महाराज का ये मानना था कि दर्द होना न होना अलग अलग विषय है,
और ब्रह्म ज्ञानी होना न होना अलग विषय है। गुरुदेव भगवान बता रहे हैं, मेरा भी यही मानना है कि ब्रह्म ज्ञानी को प्रारब्धवश कोई रोग पीड़ा हो सकती है और इससे उनको तकलीफ भी हो सकती है, पर इससे उनकी ब्रह्मनिष्ठा में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं, मेरा विषय तो ये है कि तुम मेरे में हो, तुम सब में हो, ये कैसे मान लोगे? क्योंकि हम न किसी के शरीर का दर्द जान पाते हैं और न सामने वाले के मन का दुख जान पाते हैं, फिर हम कैसे समझें कि हम सब में हैं? इसके लिए हमें गुरुदेव भगवान पर पूर्ण श्रद्धा और उनके वचनों पर पूर्ण विश्वास चाहिए। बिना श्रद्धा और विश्वास के हम जान ही नहीं सकते कि हम ब्रह्म हैं, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से तो जान नहीं सकते। इसके लिए हमें उपनिषद और गुरुवाणी तथा गुरुदेव पर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। गुरुदेव भगवान के वचनों से और शास्त्रों की वाणी से अनुभव करना है कि ये संसार ब्रह्म ही है। ये घड़ा मिट्टी इसलिए कि मिट्टी से हुआ है, घड़ा लेने पर मिट्टी आप ही आप आ जाती है। ऐसे ही बिना ब्रह्म के जगत देख ही नहीं सकते। कुछ भी ग्रहण करने पर आत्मा वहां होगा। हम जहां भी पहुंचते हैं मन से पहुंचते हैं और मन हमारे में है। हम किसी में नहीं। ब्रह्म न समय न देश दिशा में रहता है। उसे अपने रहने के लिए कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्म में ही सब रहते हैं। अगर हमने अपने को ब्रह्म जान लिया तो फिर हम सर्वव्यापक हैं। और जानेंगे कैसे? गुरु वचनों से और ग्रंथों से, वो भी सिर्फ पढ़ने या सुनने से नहीं, श्रद्धा पूर्वक पूर्ण विश्वास से। अगर हम गुरु की वाणी सुनकर उस पर मनन चिंतन करते हैं तो ही जान पाते हैं। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। बुद्धि से हमारा विवेक जागृत होगा, हम समझने लायक हो जाएंगे, पर जानेंगे गुरु कृपा से। मयैव सकलं जातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितं मयि सर्वं लयं याति तद ब्रह्मादय तस्मै हम। मैं वह ब्रह्म हूँ जिससे सब जगत हुआ है, जिसमें सब जगत है, सब लय होता है। ब्रह्म सबका आत्मा है, मिला मिलाया है। रोज मिला मिलाया नहीं लगता, रहता हुआ नहीं मिलता। लहरों को पानी नहीं मिलता, बीज को मिट्टी नहीं मिलती, बीज वही मिट्टी में पड़ा रहता है। साथ होते बीज मिट्टी को नहीं मिलता। बीज मिट्टी को कब मिलेगा? जब बीजत्व नष्ट होगा। दुनिया में सत्य परमात्मा ही है, जिसको पाकर हम सत्य से अलग नहीं रह सकते। घड़े से घड़ा अलग है, पर मिट्टी से अलग कैसे होगा? पहचान लेने पर घड़ा मिट्टी ही है, और ये पहचान गुरुजन ही कराते हैं। तुम अपने को देह मन इंद्रियां बुद्धि अहंकार मानकर बैठे हो, जो तुम हो नहीं। तुम तो साक्षी चेतन आत्मा हो। साक्षी हो तो ब्रह्म है, और जो ब्रह्म है वो ही सर्वत्र है। यो में व्यक्ति तत्वतः, जो मुझे तत्व से जान जान लेता है, वो फिर सब वो ही है। इसलिए ब्रह्म का मिलन अज्ञान की निवृत्ति है, और अज्ञान की निवृत्ति ग्रंथों से उपनिषदों से और गुरुओं के ज्ञान से होगी। पर साथ ही उतनी श्रद्धा और विश्वास भी होना चाहिए। आज जो हमें ये सब सत्य लगता है, वह सब स्वप्न जैसा लगने लग जाए। जैसे जागने पर हमें स्वप्न झूठा लगता है, ऐसे ही ये जगत हमें झूठा लगने लगे और हम अपने आत्मिक सत्य में जाग जाएं। और इस सत्य को जनाने वाले गुरुदेव ही होते हैं। गुरु की जरूरत उस ज्ञान के लिए है जो सहज होता ही नहीं, समझ आता ही नहीं। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को गीता सुनाई, युद्ध के मैदान में सुनाई, और अर्जुन की समझ बदलने के लिए सुनाई। पहले तो अर्जुन प्रश्न करने लगा कि आपने कैसे यह ज्ञान पहले सूर्य को सुनाया, इक्ष्वाकु को सुनाया, अन्यों को सुनाया, पर सूर्य तो पहले से ही है, आप तो अभी हो। तब कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं पहले भी था, अभी भी हूँ और आगे भी रहूंगा। ऐसे प्रश्न करते करते जब कृष्ण भगवान ने कहा, मेरे एक अंश में सारी सृष्टि है, ऐसे करते करते भगवान ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखा दिया। विराट स्वरूप देखते ही अर्जुन भयभीत हो गया। इतना चमत्कार दिखाने के बाद भी कृष्ण भगवान बोलते हैं, तुम्हें बिना श्रद्धा के ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक श्रद्धा नहीं है बुद्धि मानेगी ही नहीं।
ज्ञानी निरंकार में ब्रह्म होकर रहता है और जब भूल जाता है तब व्यक्ति बन जाता है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, आप कहोगे जब मैं दूसरे के शरीर का दर्द नहीं जान सकता हूँ तो फिर मैं सब में कैसे? उनके मन की चिंता का मुझे पता नहीं। एक पंडित जी तर्क शास्त्र और न्याय शास्त्र भी पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने कहा वेदांती को श्रद्धा की क्या जरूरत है, वो तो तर्क से सब समझेगा। ज्ञान मार्ग है, श्रद्धा तो वहां चाहिए जहाँ ज्ञान नहीं है। वेदांती को बहुत विश्वासी होना चाहिए, विश्वास से ही समझ सकते हैं। विद्यालय में वेदांती भी थे और न्याय पढ़ने वाले भी थे, तो उन्होंने कह दिया इस विषय का टीचर नहीं आया। कारण पूछने पर बताया कि उनको लड़का हुआ। न्याय पढ़ने वाले बोलते हैं ये हो ही नहीं सकता, और वेदांत पढ़ने वाले बोलते हैं ये हो सकता है, संभव है। और वेदांत पढ़ने वाले बोलते हैं ये संभव है। वेदांती को ज्यादा श्रद्धा चाहिए, जबकि कहा जाता है वेदांत दिमाग का विषय है, दिमागदार ही समझ सकते हैं। तो भगवान श्रद्धा पर क्यों जोर दे रहे हैं? क्योंकि बिना श्रद्धा के, चाहे वो वेदांत का महावाक्य तत्वमसी से जानो या गुरुदेव के बताने से मानो, साक्षी ही ब्रह्म है। लेकिन ये तुम बुद्धि से बताओ सब में कैसे हो, तो मानना पड़ेगा ना। तो गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं मैं भी तो मानता ही हूँ, तो जब मैं मानता हूँ तो तुम क्यों नहीं मान पा रहे हो? कहीं न कहीं श्रद्धा की कमी है या आत्मबोध नहीं है। आत्मज्ञान तो अप्रोक्ष होता है, मैं चैतन्य हूँ, साक्षी हूँ, ये अप्रोक्ष होगा। परंतु मैं ब्रह्म हूँ, सिर्फ महावाक्य से ही अप्रोक्ष होगा। इसलिए वेदांत महावाक्य पर जोर देता है, योग नहीं देता। इसलिए योगी कभी ब्रह्मज्ञानी नहीं होता, योगी आत्मज्ञानी होता है। तदा दस्तु स्वरूपे स्वरूपे अवस्थानम, योगी स्वरूप में लीन हो जाता है। योगी को मैं ब्रह्म हूँ ये अनुभूति नहीं होती, और यदि ब्रह्म हूँ ये अनुभूति होती है तो जरूर वो वेदांत का भी श्रवण करता होगा। कुछ संत आपस में बहस कर रहे थे, तो वेदांती संत अपने को ब्रह्म कह रहे थे, वो अपने को जी या देह हूँ, मर जाऊंगा ये नहीं मान रहे थे। तो वेदांती संत ने बाल बनवाते समय नाई से कहा तुम तो परमात्मा है, मेरा ये निवृत्त कर दिया। तो नाई कहता है मैं संसारी आदमी परमात्मा कैसे हो सकता हूँ? वही एक आर्य समाजी भी बैठे थे, तो वेदांती ने आर्य समाजी से कहा मैं जीव हूँ, पापी हूँ, ये नाई भी बोल रहा है। यदि तुम वेद उपनिषद पढ़ के भी जीव ही हो, ब्रह्म नहीं हो, तो ये बिना वेद पढ़े ही समझ गया। वेद मुझे जीव बताने के लिए नहीं, वेद मुझे ब्रह्म बताने के लिए है। तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म, ये उपनिषद का है। इसलिए हम वेद पर श्रद्धा रखते हैं और गुरुओं के विधि विधान को समझने पर श्रद्धा रखते हैं। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं तुम भी श्रद्धा रखोगे तो समझोगे। जैसे भोजन पकाने के लिए सब साधन होते हुए भी अगर आग न हो तो भोजन बना नहीं सकते, आग साक्षात भोजन को पकाती है। उसी तरह ज्ञान मोक्ष का साक्षात साधन है। बिना आत्मज्ञान के सब कुछ कर लो, मोक्ष नहीं होगा। साथ ही गुरुदेव पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु बहन जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से हर विषयों को स्पष्ट किया है। जो उक्तियां पूर्ण होनी चाहिए उसे इन्होंने पूर्ण किया है। अब मैं आदरणीय गुरु बहन जी को धन्यवाद देते हुए अपने आदरणीय गुरु भाई श्री राम अवतार गुप्ता जी से सादर निवेदन करता हूं कि आज के प्रवचन पर अपने विचार व्यक्त करने की कृपा करें। जय गुरुदेव भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रवचन सदैव की भांति गुरुदेव का बहुत सार गर्भित है, और इस बात को गुरुदेव ने प्रमुखता से अंडरलाइन किया है
समझाया है कि ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण क्या हैं। तरह तरह की भ्रांत धारणाएं समाज में प्रचलित हो जाती हैं, क्योंकि जो कुछ भी नहीं जानते वेदांत के विषय में, उनको वेदांत विश्वसनीय नहीं लगता है। वो सोचते हैं ये लोग ऐसे ही मनोराज्य बनाते हैं कि हम ब्रह्म हैं, हम ही सर्वेश्वर हैं। ऐसा कहाँ होता है, भगवान तो भगवान ही है। तो इस धारणा के चलते वो बहुत कटाक्ष भी करते हैं, और कई ऐसे मापदंड अपने मनगढ़ंत बना लेते हैं कि यदि कोई अपने आप को ब्रह्म कहता है तो उसे सबकी पीड़ा का अनुभव हो जाना चाहिए, सबके मन की बात जान जाना चाहिए, उसे स्वयं कोई पीड़ा होनी नहीं चाहिए। ऐसे तरह तरह की वो मापदंड वो बना लेते हैं। ऐसा गुरुदेव ने स्पष्ट किया कि जो पीड़ा का होना या ना होना है, वो जीव तक सीमित है, बस जीव भाव तक वो सीमित है। जहाँ तक मन है वहाँ तक दुख है, सुख है। मन के पार चले जाने पर दुख और सुख से संबंध टूट जाता है, कोई मतलब नहीं रह जाता। मन मन में लौटेंगे, ब्रह्म ज्ञान का अनुभव करके जब मन में लौटेंगे, पहले की भांति दुख सुख होंगे। वो एक अवस्था है, जागृत अवस्था है। जैसे स्वप्न में जब व्यक्ति चला जाता है वो दूसरी अवस्था है, वहां जागृत का कुछ कुछ अनुभव नहीं होता। उसी प्रकार जब जागृत में वापस आ जाते हैं तो स्वप्न का कुछ अनुभव नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जब ब्रह्म विचार में कोई व्यक्ति है तो उस समय वो संसार का कुछ भी अनुभव नहीं कर सकता। क्योंकि मन नहीं रहेगा तो संसार नहीं रहेगा। जैसे सुषुप्ति में नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार जैसे समाधि में नहीं रहता। इसलिए वहां पर वो अपने आनंद को स्वयं ही भोगता है, कि मैं, वो अपने आप के जानने का आनंद है जो उसको वहां से लौटने पर और भी ज्यादा अनुभव होता है। लेकिन जब वो पूरी तरह प्रकृतिस्थ हो जाता है, संसार में लौट आता है, तो संसार के दुख सुख, भूख प्यास, सब कुछ वो अनुभव करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि संसार के धर्म उसको व्याप्त नहीं होंगे। इसीलिए जितने भी ब्रह्मज्ञानी संत हुए हैं, उनको शारीरिक कष्ट भी अनुभव हुए हैं, और अन्य व्यक्तियों की भांति ही वो शरीर छोड़कर भी गए हैं, रोगी होकर भी छोड़कर गए हैं। यहाँ तक के बहुत कष्ट की अवस्थाओं से भी वो गुजरे। लेकिन उनका कष्ट की अवस्थाओं से गुजरना इस बात का कतई सूचक नहीं है कि वो ब्रह्मज्ञानी नहीं थे। एक बार गुरुदेव ने भी अपने अन्य प्रवचन में भी कहा था कि यदि मैं कभी बीमार पड़ूं और कष्ट के कारण चिल्लाऊं, तो ये मत समझना कि मैं ब्रह्मज्ञानी नहीं हूं। क्योंकि ब्रह्मज्ञानी होने ना होने से दुख तकलीफ का अनुभव होने का कोई संबंध नहीं है। दुख सुख मन के धर्म हैं, मन उनको अनुभव करता है। यहाँ तक कि कई बार गुरुदेव बताते हैं कि किसी व्यक्ति को बहुत दुख की अवस्था है, घर में कोई अप्रिय घटना हो गई है, मान लो किसी की मृत्यु हो गई है नजदीकी संबंधी की, लेकिन उतने में अगर कहीं से खबर आ जाए कि आपके बेटे के पास से फोन आया है कि उसका प्रमोशन हो गया है, तो उस दुख की अवस्था में भी चेहरे पे खुशी आ जाएगी। वो दुख थोड़ी देर के लिए विस्मृत हो जाएगा। तो मन का धर्म है सुख दुख। मन में अभी दुख था, वृत्ति बदली तो सुख की अवस्था आ गई। इसी प्रकार किसी बच्चे को जब गुरुदेव के को प्रणाम करने के लिए बोला जाता है, तो उसको लगता है ये विचित्र वेशभूषा वाला व्यक्ति पता नहीं कौन है, तो वो प्रणाम करने के लिए प्रवृत्त नहीं होता बच्चा। तो गुरुदेव कहते हैं कि हम उसको टॉफी दे के बुलाते हैं अपने पास, और टॉफी के सहारे वो आ जाता है, फिर तो वो गोद में भी बैठ जाता है। ये उसके वृत्ति को परिवर्तित करने का भाव है। वृत्ति परिवर्तित होगी तो फिर उसमें जो भय उसको लग रहा था वो निवृत्त हो जाएगा, और वो महाराज जी के पास आ जाएगा, उनके प्रेम को भी अनुभव कर पाएगा, और फिर बाद में डरेगा भी नहीं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार की भ्रांत धारणाओं से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। और वेदांत ऐसा विषय है
कि इसके बारे में हर किसी से चर्चा करनी भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसको नित्यानित्य विवेक नहीं है, जो ये नहीं जान पाया है कि इस मानव जीवन का प्रमुख और एकमात्र, प्रमुख क्या, एकमात्र उद्देश्य क्या है, तो वो कैसे इस बात को समझ पाएगा? वेदांत के ज्ञान को कैसे वो ग्रहण कर पाएगा? वो उसमें कुछ ना कुछ कमियां भी निकालेगा। और आपकी जो श्रद्धा है, यदि आप अभी तक ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुए और श्रद्धावश, श्रद्धा से परिपूर्ण होकर आप उसको श्रवण करते हैं, तो वो आपकी श्रद्धा को हानि पहुंचा सकता है। इसलिए कुपात्र के सामने वेदांत के विषय में चर्चा वर्जित है, चर्चा नहीं करनी चाहिए। जो उस प्रकार की भावनाओं को समझ सकते हैं, उस प्रकार के ज्ञान में पहले से प्रवृत्त हैं, उनसे इसकी अगर आप चर्चा करेंगे तो आप लाभान्वित होंगे, आपकी भी श्रद्धा बढ़ेगी, और जिनसे चर्चा करेंगे उनकी भी श्रद्धा बढ़ेगी। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। आगे जैसी आज्ञा हो वैसा किया जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु भाई जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से स्पष्ट किया है। और वस्तुतः बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं हो सकता है। गुरु में अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। और यह सदगुरुदेव भगवान ने आज स्पष्ट कर दिया है कि श्रद्धा और विश्वास के बिना ज्ञान नहीं पा सकते। मैं ब्रह्म हूं, आप अपनी बुद्धि से यह अनुभव नहीं कर सकते। सदगुरुदेव भगवान का वाक्य है। अपनी बुद्धि से हम ये नहीं जान सकते कि हम ब्रह्म हैं। गीता में कहा है, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेः परसस्तु सः। वह बुद्धि से परे है, बुद्धि से ऊपर है। और बुद्धि ये जड़ माया इस जगत की संरचना के अंतर्गत है और वह इसके बाहर है। इसलिए आदरणीय गुरु भाई जी ने जो कहा है कि जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा, तत्व मतलब चेतन और जड़ का तत्वतः यह स्पष्ट व्यक्ति नहीं कर पाएगा, तब तक ये कठिन होता है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, ऐसे सदगुरुदेव भगवान की शरण में है जो हर तरह से उसे स्पष्ट करते हैं। और सचमुच बिना भक्ति के ज्ञान नहीं हो सकता है। और भक्ति ही वह आल बाल है जिसमें ज्ञान का बीज अंकुरित होता है। और उसे सदगुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया है। यद्यपि बहुत लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन सदगुरुदेव भगवान हर मार्ग से उसे स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। हमें बोध जैसे हो, और बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के मन पवित्र भी नहीं हो सकता है। अब मैं न कुछ कहते हुए अपने आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री शर्मा जी से सादर निवेदन करता हूं कि आज के सत्संग सभा को विश्राम देने की कृपा करें। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। तो भाई का बहुत उत्तम प्रवचन। गुरु भगवान के सभी प्रवचन बहुत उत्तम होते हैं, हमेशा की तरह। भाई का भी बहुत ज्ञानदायक प्रवचन सुन के बहुत अच्छा लगा। और सभी साधकों ने जैसे इसको अच्छी तरह विश्लेषण किया, मैं चाहे हर्षा ओझा जी हैं, यहाँ राम अवतार गुप्ता जी हैं। राम अवतार गुप्ता जी ने भी और निकाला दिया इसको, बहुत अच्छा लगा है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी, अवधेश कुमार मिश्रा जी भी जो संयोजन कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम विश्राम की ओर चलेंगे।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जय सनातन धर्म की जय। जय आज के आनंद की जय। जय नमो नारायण नमो नारायण। नमो नमो नारायण नमो नारायण नारायण नमो नमो नारायण नारायण नमो नारायण नमो नारायण